हे गाइस, दिस इज अपर्णा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में मैं कवर करने वाली हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इससे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सारी मेथड्स को मैंने 1 बाय 1 वीडियो लेक्चर्स में कवर किया है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वहाँ से आप प्लेलिस्ट से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। गाइस, सबसे पहले मैं आपको फ्लावर्स के बारे में बता देती हूँ, इनके टाइप्स क्या होते हैं एंड इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो फ्लावर्स में भी यूनिसेक्सुअल और मे बी बाइसेक्सुअल। एज यू नो, यूनी का मतलब होता है सिंगल एंड बाय का मतलब होता है टू। सो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर दोज फ्लावर्स which contain either stamen or pistil। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स वो फ्लावर्स होते हैं जिनके पास या तो सिर्फ स्टेमन होगा या फिर उनके पास सिर्फ और सिर्फ पिस्टिल होगा, यानी कि दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक साथ प्रेजेंट नहीं होते हैं, है ना। इसलिए इसका नाम क्या है, यूनिसेक्सुअल। कोई एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा, इसमें प्रेजेंट होगा, सॉरी। ओके, अब स्टेमन में बता दूं ये क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और पिस्टिल क्या होता है, फ्लावर्स का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसको आगे अभी वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं डिटेल में। नाउ इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर? इट मे बी पपाया, वाटरमेलन। ओके, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स डिस्कस करते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं? इट कंटेन्स both stamen and pistil, यानी कि ऐसे फ्लावर्स जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक साथ प्रेजेंट हो, उनको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। फॉर एग्जांपल, यू आर वेल फैमिलियर विथ हिबिस्कस फ्लावर, हिबिस्कस, मस्टर्ड फ्लावर, मस्टर्ड फ्लावर। ओके, तो ये थे इनके एग्जांपल्स। नाउ डिस्कस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पढ़ना है किसमें, इन फ्लावर्स में। सो इसके लिए स्टेप 4 है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फ्लावर्स का पॉलिनेशन होगा, देन उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, देन उसके बाद फ्रूट एंड सीड का फॉर्मेशन होगा, देन लास्ट प्रोसेस होगी सीड डिस्पर्सल की। तो चलिए डिस्कस करते हैं स्टेप वाइज। फर्स्ट पार्ट है इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो पहले फ्लावर्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को देख लेते हैं। फ्लावर्स में मेल एंड फीमेल बोथ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। जो आपको इस डायग्राम में आप देखिए, ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है लाइक दिस। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। ये पार्ट कहलाता है स्टेमन। दिस पार्ट इज स्टेमन। ये कहलाता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब इस पार्ट में भी दो भाग है। आपको ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर होता है इसको कहते हैं एंथर, एंड दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज फिलामेंट। ओके, तो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस स्ट्रक्चर इज, इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं ये एंथर है, और दिस पार्ट जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, आपको ये ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है फिलामेंट। और एंथर एंड फिलामेंट को एक साथ कहा जाता है स्टेमन। नाउ बारी है अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में 3 भाग होते हैं। इस स्ट्रक्चर में देखिए, इसका अपर पार्ट कहलाता है स्टिग्मा, मिड पार्ट कहलाता है स्टाइल, एंड दिस लोअर सोलन पार्ट इज ओवरी। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, हेयर इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये पार्ट कहलाएगा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये है अपर पार्ट इसका स्टिग्मा,
मिड पार्ट कहलाएगा स्टाइल एंड दिस लोअर सोइलेंट पार्ट इज ओवरी। अब ये बात हुई मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। इसके साथ हम डिस्कस कर लेते हैं फ्लावर्स के कुछ डिफरेंट पार्ट्स लाइक दिस। जो ये कलरफुल पार्ट है ये कहलाता है पेटल्स। दिस पार्ट इज पेटल्स। जो कलरफुल पार्ट होता है वो कहलाता है पेटल्स। एंड दिस ग्रीन पार्ट इज नोन एज सेपल। ओके, एज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी। ओवरी के अंदर जब आप ओवरी को कट करेंगे तो यहाँ पे आपको छोटे ग्रेनुलर स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, इनको कहा जाता है ओव्यूल्स। ओके, तो ये थे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर्स। नाउ डिस्कस करते हैं फर्स्ट प्रोसेस, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन की डेफिनेशन जानिए। ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma is known as pollination। मतलब एंथर से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर स्टिग्मा में कहलाता है पॉलिनेशन। इस डायग्राम में देखिए आपको बातें क्लियर होंगी। ये एक फ्लावर है हिबिस्कस का। ये जो येलो पार्ट दिखाई दे रहा है ये कहलाता है स्टेमन। अब आपको अभी मैंने डिस्कस किया था स्टेमन के ऊपर प्रेजेंट होंगे छोटे छोटे क्या, पॉलन ग्रेन्स। अब सपोज करिए कोई पॉलिनेटर है, कोई बी है, मक्खी है ना, या बटरफ्लाई है, ये इस पर आकर के बैठते हैं और जब ये इस फ्लावर से उठ करके वापस जाते हैं तो कुछ जो पॉलेंस है वो देखिए यहाँ पर स्टिक हो गए हैं इसके पैरों में। तो यहाँ से जब ये उठ करके दूसरे फ्लावर्स में बैठते हैं तो ये जो स्टिक पॉलन होते हैं वो दूसरे फ्लावर्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो डेफिनेशन क्या हुई? ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, ये पार्ट एंथर है, एंथर टू स्टिग्मा, हियर इट इज स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है पॉलिनेशन। ओके, अब ये पॉलिनेशन दो तरह का हो सकता है, सेल्फ हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन, एंड सेकेंड क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन की डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यहाँ तक सेम रहेगा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। बस चेंज क्या होगा? विद इन द सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर में अगर जैसे सपोज करिए ये फ्लावर है, यहाँ पर जो ये पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट हैं ये इसी फ्लावर के स्टिग्मा में यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाए, ये कहलाएगा सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि खुद के ही फ्लावर में एंथर का ट्रांसफ़र हो गया स्टिग्मा में। क्रॉस पॉलिनेशन क्या कहलाएगा? ये भी डेफिनेशन यहाँ से, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन अनदर फ्लावर। जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में एंथर का ट्रांसफर हो वो कहलाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। इसको आप लिख सकते हैं इन अदर फ्लावर्स। ओके, तो ये हो गई डेफिनेशन। एक ही फ्लावर में हो तो सेल्फ एंड अलग अलग फ्लावर्स में हो तो क्रॉस। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। अब ट्रांसफ़र पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा में हो गया, अब प्रोसेस होगी फर्टिलाइजेशन की। तो सपोज करिए ये है आपकी एक फ्लावर की, अभी मैंने बताया था ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा इसका, स्टिग्मा, मिड पार्ट स्टाइल एंड दिस सोइलेंट पार्ट इज ओवरी। अब यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के पॉलन आया, ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। इस पॉलन ग्रेन को अब यहाँ पर इसमें पॉलन ग्रेन क्या है, मेल जर्म सेल है इसमें, ये इस जर्म सेल को यहाँ पहुँचना है ओवरी के पास, तब जाकर के फर्टिलाइजेशन अकर होगा। क्योंकि फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। तो मेल गैमीट इसका क्या है? पॉलन ग्रेन जो प्रोड्यूस कर रहा है, और फीमेल गैमीट यहाँ ओवरी में है। तो इस मेल एंड फीमेल जर्म सेल को जब फ्यूज़न होगा तब जाकर के फर्टिलाइजेशन होगा। अब ट्रांसफ़र तो एंथर का स्टिग्मा पर हो गया, बट
स्टिग्मा यहाँ है, पॉलन ग्रेन ये, और इसको फीमेल जर्म सेल यहाँ प्रेजेंट है ओव्यूल के पास। तो ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचे कैसे, तो इसको चलिए स्टेप बाय समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जर्मिनेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ ए प्लांट। अगर ये जर्मिनेट होगा, फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन होगा, तो एक नए प्लांट का जर्मिनेशन होगा। पॉलन जर्मिनेशन इज व्हेन अ पॉलन ग्रेन इज अटैच टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर। यहाँ से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे अटैच हो चुका है, एंड देन जर्मिनेट्स टू क्रिएट ए पॉलन ट्यूब। अब ये पॉलन ग्रेन क्या करता है, एक पॉलन ट्यूब जनरेट करता है। सपोज ये पॉलन ग्रेन है, इस पॉलन ग्रेन ने अपने मेल जर्म सेल को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जनरेट किया है, जो आप इजीली देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये ठीक है। इस ट्यूब के थ्रू ये मेल जर्म सेल धीरे धीरे मूव करके आ जाएगा कहाँ पर, ओवरी में। नाउ दिस पॉलन ट्यूब ट्रांसपोर्ट्स द स्पर्म टुवर्ड द ओव्यूल टू फर्टिलाइज इट। यहाँ पर जो इसका मेल जर्म सेल है उसको ये पहुँचा देता है कहाँ पर, ओवरी में। ओवरी में आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रेजेंट है क्या, फीमेल जर्म सेल, यहाँ से आया मेल जर्म सेल। अब इस मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल का फ्यूजन होगा, इसी प्रोसेस को कहते हैं हम फर्टिलाइजेशन। ओके, नाउ फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट प्रोसेस होगी फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन की। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। आपको पता है सबसे पहले क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन, देन जाइगोट फॉर्म होगा, जाइगोट में होगा डिवीजन, जाइगोट का डिवीजन होगा तो फर्दर क्या बनेगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो डेवलप करेगा क्या, एक टफ कोटिंग जो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सीड में। ओके, तो जाइगोट के डिवीजन से फर्दर ये जाइगोट है, जाइगोट कई बार डिवाइड होता है ना, और डेवलप करता है एम्ब्रियो। द ओव्यूल डेवलप्स ए टफ कोट एंड इट ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू सीड। इस तरह से सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आई होप आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स अच्छे से समझ आया होगा कि मेल एंड फीमेल पार्ट्स क्या होते हैं रिप्रोडक्टिव, कैसे पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होती है, कैसे फ्यूजन होता है, और सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर